हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे रियल नंबर। ये क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर है। रियल नंबर क्या समझते हैं आप रियल नंबर से, तो वो हम जानेंगे। हम रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, रियल नंबर किस किस में डिवाइडेड है। कि रियल नंबर, जैसे रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई नंबर एक रेशनल है या इरेशनल है, हम उस चीज़ को सीखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हम एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, नहीं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है और उनकी उन नंबर्स के साथ क्या रिलेशन है। हम इस सब के बारे में आज बात करेंगे और आज ये हम चैप्टर अपना एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कि अगर मैं लिखूं रियल नंबर, तो रियल नंबर को क्या लिख सकते हैं हम कि इसमें सर क्या क्या आएंगे, इसमें हमारा रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताओ कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, पता है किसी को। चलिए पहले यही देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स बच्चों वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 5/2, 7/3, 14/9, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। ओके, रेशनल नंबर वो होंगे जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल कौन से होंगे, इरेशनल वो होंगे सर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बात हम आगे जानेंगे कि हम इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, √2, क्यूब √5, √7 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास रियल नंबर की, दीज नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब अगर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो इनको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने अपने क्लास 9th में सीखा होगा कि आप √2, √5 को कैसे एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कैसे उनका पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पर है। ठीक है, चलिए इसमें हमारी पहली थ्योरम इसमें किसकी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर मतलब कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर में 1 और जो नंबर है उनसे अलग भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ 14। अब 14 बच्चों 1 से तो डिवाइड होगा ही और 14 से भी डिवाइड होगा, पर ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 7 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, जिन नंबर्स के फैक्टर में 1 और उस नंबर से अलग भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर। और यहीं पे देखो हमारा एक टर्म लिखा हुआ है प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर में या तो वो खुद आएंगे और या फिर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, मतलब वो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या फिर वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज। इसको क्या बोला हमने, या तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 1 × 14 = 14,
2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14, है ना। यही इसके क्या है बच्चों, फैक्टर। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये नंबर कौन सा है बच्चों, प्राइम। देखो यहाँ पे 14 नहीं है, लेकिन हमारा कौन सा है 1, और ये 1 को भी हम नहीं इंक्लूड करते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे 14 के, 2 और 7। ठीक है बच्चों। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, हर नंबर का अलग अलग होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। देखो हम प्राइम फैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 14 लिखा, हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो आया 1, तो इसको हम 2 और 7 ना लिख के हम इसको 7,2 भी लिख सकते हैं। मतलब उनका ऑर्डर ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है, उनको हम अलट पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हम पहले इसे करेंगे। ये चीज समझ आ गई होगी बच्चों आपको, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें एग्जांपल दिया है 100 का। 100 को हम बच्चों कैसे फैक्टराइज करेंगे, आप सभी को सिखाया हुआ है, एक बार हम दोबारा बताएंगे। 2 से जब हम करेंगे तो क्या आएगा 50, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ठीक है, तो हम 100 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, देखो ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स है ना, तो हम इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसको चाहे ऐसे लिखें या फिर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास बच्चों 98। अब चलिए 98 का करेंगे। नाइन्टी एट को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चों 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो 2 इंटू 7 सॉरी 7 इंटू 7 इज 49 और 7 वन ज़ा 7। तो हम 98 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 7 इंटू 7। समझे। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट कर, सॉरी एलसीएम कह रहा हूं मैं आपको, आप प्राइम फैक्टर्स उनके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना। ये तो आप सीख गए हैं कि आप एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इनके बीच का क्या करेंगे आप, एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे यहाँ पर क्या नंबर है 64, तो 64 को कैसे करेंगे, 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, तो 64 को कैसे लिख सकते हैं हम, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, कितने 2 हैं 6 2 हैं, 4 5 और 6। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारे पास 120। अब बताओ बच्चों 120 को कैसे करेंगे, कितना आएगा 60, फिर 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके बच्चों, अब मुझे आप एक बात बताओ, एलसीएम, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। ठीक है, जैसे 2 और 3 का क्या होगा एलसीएम 6। अब जो ये 6 है
ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी चीजें कॉमन है, 2, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों इनका, एलसीएम ऑफ 64 एंड 120, जो जो नंबर्स हमारे कॉमन है हम उनको एक बार लिखेंगे। तो एक 2 यहाँ से आया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या बचा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकंड बच्चों देख लें दो। $960। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आएगा इनका 960। 960 सबसे छोटा वो नंबर है जो 64 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और आपका 120 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, बताइए चलो, एचसीएफ की फुल फॉर्म पता है सभी को, एचसीएफ, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, आप कहोगे सर 1, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 2 और 3 को दोनों को डिवाइड करे 1 को छोड़ के। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं 10 और 20 का आपसे पूछूं, सबसे बड़ा वो नंबर जो 10 और 20 को दोनों को डिवाइड करे तो कौन सा है, वो है 10। देखो 10 से 10 भी डिवाइड होता है और 10 से 20 भी डिवाइड होता है। 10 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 10 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, कॉमन है क्या है बच्चों, कॉमन, कॉमन है सर 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है भाई, यही 3 नंबर्स तो हैं कॉमन और इन्हीं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका क्या आएगा, एचसीएफ। मतलब ये सबसे बड़ा वो नंबर है जो 64 और 120 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मूव करते हैं हम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। देखो आप एचसीएफ या एलसीएम अभी तक कितने नंबर्स का निकाल रहे हो, 2 नंबर्स का। तो अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो, एक नंबर आपको दिया 64, दूसरा नंबर आपको दिया कितना 120। अरे 6 कहाँ से आया, ये ठीक करो बच्चों। ये आएगा आपका 8। ठीक है, और एचसीएफ हमें कितना गिवन है बच्चों, एचसीएफ हमें गिवन है 8। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सर एलसीएम। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर दैट इज 120, और ये किसके इक्वल है इनका मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है बच्चों, 8। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 8। और जब हम 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, और 12 8 सा 96। तो एलसीएम कितना आ गया फिर से 96।
अरे समझ आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, एक आपको उनका या तो एलसीएम गिवन है या फिर एचसीएफ गिवन है, ठीक है, या फिर आपको एक नंबर गिवन होगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन होंगे, आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। चलिए अब हमारा एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा पानी पी लूं बच्चों, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। आप भी जब पढ़ते हो ना बच्चों तो अपने पास पानी रखा करो, बीच बीच में पीते रहा करो, ठीक है। चलिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बच्चों। 6, तो 6 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। और दूसरा नंबर है हमारा 20, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से 10, फिर 2, फिर 5 और फिर 5 1, 2 इंटू 2 इंटू 5। एलसीएम क्या होता है बच्चों, अब मुझे बताओ एक बार। एलसीएम आपको बताया ना मैंने कि जो कॉमन नंबर होता है उसको हम लिखते हैं एक बार, और जो अलग नंबर होते हैं उनको लिखते हैं हम एज इट इज, ठीक है। एक ये 2 ये वाला आया, एक 2 ये वाला आया, 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, 60। 60 सबसे छोटा वो नंबर है जो 6 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की, सॉरी एचसीएफ की। एचसीएफ क्या बताया था बच्चों मैंने आपको कि सिर्फ क्या आएगा, वो कॉमन नंबर जो उन दोनों में कॉमन है, 2 सबसे बड़ा वो नंबर है जो 6 और 20 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एलसीएम डिवाइड हो सकता है और एचसीएफ डिवाइड कर सकता है, राइट। हो गया बच्चों, आया समझ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 5 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड देयर एलसीएम। चलिए ट्राई करने की कोशिश करेंगे क्या आप, चलिए बताते हैं आपको। 96, अब 96 का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 48, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा, 24, 2 से करोगे 12, 2 से 6, 2 से 3 और फिर 3 से 1। कितने 2 है बच्चों, 1 2 3 4 5, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3। अरे मैंने सही लिखा है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। बता दिया करो, मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है बच्चों, ठीक है, आपके सहारे है यहाँ, ओके। चलिए अब 404, 2 से करेंगे 202, फिर 2 से करेंगे 101। अरे 101 कर सकता है कोई डिवाइड, बताएगा कोई मुझे, है किसी में दम, जाओ तुम्हारे में दम नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, हाँ हाँ ठीक है, मुझ में भी नहीं है, खुश। चलो अभी बताओ मुझे यहाँ कौन कौन कॉमन है, सर एक 2 कॉमन है और एक ये वाला 2 कॉमन है, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों इसका, बताओ, कॉमन 2 कितना हो गया, 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 96 और 404 को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अब ये कह रहा है कि सर इसका एलसीएम भी फाइंड कर दो, ठीक है। हम कहेंगे यार हम फिर से ये सब लिखें, उससे बेटर है हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना।
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों हमारा 96 और 404, 96 मल्टीप्लाई बाय 404। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है और एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ आया हमारा 4। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय 404 और ये 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा। 4 से कट करेंगे क्या आएगा 101 और इसका प्रोडक्ट आएगा 9696। अरे क्यों नहीं है, ये 9 है। ठीक है, ठीक है बच्चों 9696। अरे आया समझ। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, क्या करना है इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा लग रहा है थोड़ा जुकाम हो गया है। ठीक है, चलिए प्राइम फैक्टर्स में इसको हमें डिवाइड करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे 3825, ये किससे, देखो एंड में इसके 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, 7 6 और 5, फिर से 5 से हो जाएगा 1 3 और 3। अब मुझे बताओ कि जो ये आपका 133 है ये किससे डिवाइड होगा, बताइए। डू एनीवन नो, क्या हम सही कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, अरे अरे गड़बड़ कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 5 और यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, अब ये 3 से हो जाएगा 5 1, फिर 3 से होगा कितना आएगा 17, और 17 तो किसी से डिवाइड नहीं होता क्योंकि 17 क्या है, एक प्राइम नंबर। ओके, तो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। बच्चों इसको एक तरीके से और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो कैसे, देखो यहाँ 3 2 बार है तो हम 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, राइट। 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 17। ठीक है बच्चों, इजी पीजी, बताओ बताओ। चलिए चलो 7429, ये है देखो अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आएगा नहीं देखो इतना डिफिकल्ट, ये आपको दिया हुआ होता है बस। देखो ये जाएगा 17 से, 17 4 जा कितना 68, कितना बचा 6 62 51, ये बचा आपका 51, ये बचा आपका 11 और ये आएगा 7। ठीक है, अब ये जाएगा आपका 19, 19 2 जा 38, बचा कितना 5 57, 19 3 जा 57 और 23 क्या है एक प्राइम नंबर। तो 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7429 को लिख सकते हैं, अरे कैसे 17 × 19 × 23। ठीक है, समझ आया। देखो हो सकता है आपको ऐसे ना पता चले, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, पर ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, आपको होना चाहिए थोड़ा सा याद। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers। मतलब पहले आपको LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, फिर आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर, यानी कि अगर हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल होगी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द LCM एंड HCF। मतलब LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल्स होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 26 को कैसे लिखेंगे, 2 आएगा 13 और 13 तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं, तो हम कैसे लिख सकते हैं 26 को 2 × 13।
ठीक है। दूसरा नंबर क्या है बच्चों हमारा 91। 91 किससे जाएगा आपका 7 से, ठीक है। 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब मुझे बताओ बच्चों HCF क्या आएगा इनका, कॉमन क्या है इनमें 13, तो HCF आ गया 13। और LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा, जो कॉमन है पहले तो वही लिख लेते हैं और बचे हुए सारे 2 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये आएगा 182। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाइड एट LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, तो हम पहले LCM इंटू HCF ही कर लेते हैं। कितना है बच्चों 13 इंटू 182, 13 इंटू 182, ये कितना हो जाएगा 13 एजा कितना होता है, बताओ बताओ बताओ। 13 5 65 और फिर 104, 104 और हमारा कैरी कितना था, कैरी था हमारा 2, 34 और सॉरी 104 और 2 6 10 23, कितना है बच्चों हमारा LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन 2366। अब हमारा क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। क्या क्या है नंबर हमारे 26 और 91, तो 26 इंटू 1 26 कैरी 2, 26 इंटू 9 कितना होगा बताओ बताओ 234, तो ये आएगा 236। क्या मल्टीप्लिकेशन सेम आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे नीचे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे 5 10 और 92। 5 10 एंड 92, तो 510 को पहले क्या करो उसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो कितना आएगा 255। अब इसको हम 3 से कर देते हैं 85, फिर 5 से करेंगे 17, 17 से 1, तो हम 510 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 की बारी है, चलो यही कर देते हैं 92, 2 से करेंगे कितना आएगा 46, फिर 2 से 23 और 23 से 1, ठीक है। 92 कैसे आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब बताओ बच्चों मुझे HCF क्या होता है, HCF सर जो कॉमन होगा, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF हमारा इजीली 2 आ जाएगा। मुझे बताओ LCM क्या आएगा, तो जो पहले कॉमन है वही लिख लेते हैं, फिर क्या क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। बताइए अब मुझे इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, बताओ बताओ बताओ। यह आएगा आपका 2 इंटू 2 4 और 5 3 ज़ा 15 और 17 3 ज़ा 51, अरे 51 होता है 17 2 ज़ा 34, 34 और 5 39 और 15 4 ज़ा 60, 60 इंटू 391, 391 और इसे करेंगे 6 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी 6 3 ज़ा 18, 18 और 5 23, 23460। ठीक है बच्चों, LCM आया हमारा 23460। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करके दिखाना है, तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे LCM इंटू HCF, कितना आएगा 2 इंटू, पहले हमें यहाँ पे LCM ही लिखना है 23460, 23460, ये 9 लग रहा है ना, चलो 460 और LCM कितना है 2 दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके। यह आ जाएगा आपका 0 2
964। अरे सही आया। ठीक है। अब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है। 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो ये कितना आ जाएगा 92 इंटू 1 92, तो ये हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। 9 कैरी, और ये आ जाएगा आपका 460 और 9 469। बताओ बच्चों दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं? तो आप क्या कह सकते हैं कि यस LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी है। आपको पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फिर उनमें देखना है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो बाद में देखेंगे, पहले एचसीएफ देख लेते हैं जो कॉमन है, वो है आपका 2। एलसीएम कैसे आएगा, जो कॉमन है फिर इनटू बाकी सारी नंबर्स, ठीक है। फिर उसे हमने जब किया तो हमारा क्या आया 23460, ठीक है। फिर हमने जब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई की तो क्या आया हमारा 46920, ओके। और जब हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की भी मल्टीप्लाई की तो क्या आया 46920। बच्चों मैं आपको कैलकुलेशन करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार इससे सेटिस्फेक्शन मिले, और अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ ये आ गया तो आपका दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही आएगा, आपको दो बार मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्या कह रहा है ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो यहाँ पर कितने नंबर हैं, यहाँ पर है 3 नंबर, ठीक है। चलो 12 को कैसे करेंगे 2 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। 15 को कैसे करेंगे 3 5 और 5 से 1। 21 का क्या आएगा 3 7 और 7 से 1। अब क्या करेंगे तीनों को लिख लेंगे। 12 का क्या है बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आया 3 इंटू 5, और 21 का क्या आया 3 इंटू 7। मुझे बताओ बच्चों कि इनमें कॉमन क्या है, कि इसमें कॉमन क्या है। सर यहाँ पर, अरे ये तो बहुत पतला हो गया भाई। सर यहाँ पर कॉमन है ये 3 दिख रहा है तीनों जगह, तो इसका HCF क्या आ गया, HCF आ गया बच्चों 3, और LCM क्या आएगा, LCM आएगा कॉमन नंबर एक बार, बाकी सारे रिपीटेड। बच्चों किसी किसी को ये डाउट हो ना कि सर ये 2 भी तो रिपीट हो रहा है, 2 सब में नहीं है, एक में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक में 3 बार आए 4 बार आए 10 बार आए 50 बार आए, एक में आने का कोई मतलब नहीं है जब तक वो दोनों में रिपीट ना हो, ठीक है, तब तक हम उसे कॉमन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 12 12 5 60, और 16 × 7 = 420, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ आपने फाइंड आउट कर दिया। अब देखो आपके पास सेम नंबर आ गया 17 23, और तीसरा क्या है 29। नहीं ये सेम नहीं है, वो अलग था। तो देखो बच्चों इनका एलसीएम क्या आएगा, इनमें देखो कोई नंबर कॉमन नहीं है, ये सब प्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या होगा इनकी मल्टीप्लिकेशन, और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा सर इसका 1, क्योंकि इनमें कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो इन्हें तीनों को डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो 1, ठीक है बच्चों। अगर आप कभी भी किन्हीं 2 या 3 नंबर का प्राइम नंबर्स का HCF फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा आपका 1 आएगा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये आएगा बच्चों 11 33 9 11 33 9 11,339, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड दैट LCM, गिवन दैट LCM of 306 and 657 is 9,
फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 675। बच्चों हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या वो आपको याद है? आप कहोगे यस सर, उसे नहीं भूलेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, अब क्या करोगे? अब आप वैल्यूज को पुट करोगे। एलसीएम कितना गिवन है बच्चों? सॉरी, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ है 9, ये बीच में साइन कहाँ आया? यहाँ आएगा मल्टीप्लाई का साइन। 9 फर्स्ट नंबर 306 और सेकंड नंबर 657। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 306 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? चलो इसको एक बार मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ, देखते हैं सभी बच्चों का आंसर सही आएगा या गलत आएगा। ये आएगा आपका बच्चों ठीक है, ओके। अरे समझ आया? सिर्फ क्या करना है आपको? एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। बच्चों अगर 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। 6 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 6 इंटू 6 विल बी 36। 6 का क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 मल्टीप्लाई बाई 6। तो एंड में देखो क्या आएगा? 6 इंटू 6 विल बी 6 आएगा एंड में, 216। 6 के स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5 कितनी भी पावर चली जाए, लेकिन उसके एंड में हमेशा क्या आएगा? उसकी हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। तो आप कहोगे कि नो, एंड वाई? बिकॉज फॉर एनी नेचुरल नंबर, वेट अ मिनट, for any natural number for 6 to the power n it can never be end with 0 because it always end with 6, right? और इसको एक तरीके से आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो जो इसका स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, है ना? आप इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो। और एंड में 6 आने के लिए क्या जरूरी है? एंड में 0 आने के लिए जरूरी है 2 इंटू 5 होना, है ना? क्योंकि 2 इंटू 5 अगर होता तो ये 10 हो जाएगा, और फिर इसके किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में क्या आएगा? 0। ठीक है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 और 6 टू द पावर n फॉर एनी गिवन नेचुरल नंबर देयर विल बी नो फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, या फिर आप कह सकते हो देयर विल बी नो फैक्टर एज 5, सो इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। समझ आया बच्चों? 0 को एंड में लाने के लिए हमारे पास क्या जरूरी है? क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5। अब इसके साथ आप 3, 7, 9 कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये एंड में हमको पता चल जाएगा कि 0 आएगा। लेकिन जब आप इसको फैक्टराइज करते हो तो क्या आता है? 2 इंटू 3। ये एक बार 2 इंटू 3, 2 बार 2 इंटू 3। जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 5 कभी आएगा ही नहीं, और 0 लाने के लिए एक 5 होना ज़रूरी है। ठीक है, एक 5 और एक 2। देखो यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ये बच्चों क्वेश्चन भावनाओं वाला है, आपको इसमें भावनाओं से सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 5
सॉरी 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2, 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें क्या 1 और सेल्फ नंबर, 1 और जो नंबर खुद है उनके अलावा भी उसके फैक्टर्स हो। ठीक है, चलिए पहले ये वाला चेक करते हैं। कहाँ तक है ये है यहाँ से यहाँ तक 11 इंटू 13 प्लस 13। बच्चों देखो यहाँ पर ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इनमें कॉमन क्या है 13। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ पर प्लस 1 लिख सकते हैं 13। 7 इंटू 11 विल बी 77 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 78। अब देखो जो ये 78 है 78 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 1 और सेल्फ नंबर से अलग उसके फैक्टर्स आ गए, 2 भी आ गया। ठीक है, 8 प्लस 7 इज 15, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है ना। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 13 इंटू 78, अगर मैं यहाँ पे इसका 13 करता हूँ तो बचेगा क्या 78, फिर मैं इसको 2 से करूँगा कितना आएगा, ये आएगा आपका 39, और फिर 3 से करेंगे 13, और फिर 13 से करेंगे 1। तो इसमें क्या आ गया, इसमें 2 और 3 भी आ गया। और कंपोजिट नंबर का मतलब ही ये है कि 1 और सेल्फ नंबर से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 भी आया 3 भी आया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को तो बच्चों लिखो ना लिखो सेम बात है, ये 5। यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 7 6 42 मल्टीप्लाई 4 3 12 12 2 24 और प्लस 1। ठीक है, ये 5 24 इंटू 2 इज 48 और 48 24 इंटू 4 इज 96 और ये प्लस 1 कितना आ गया बच्चों ये 5 इंटू 1009। अब देखो इसमें ये 5 आ गया आपके पास है ना, भले ही ये एक प्राइम नंबर हो या कंपोजिट भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास एक 5 ऑलरेडी आ चुका। ठीक है, मतलब एक फैक्टर हमारा 5 हो गया, एक फैक्टर 1 हो जाएगा और एक फैक्टर सेल्फ नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 आ गया ना, तो मतलब ये क्या है एक कॉम्पोजिट नंबर है। प्राइम नंबर जैसे 7 होगा, 7 में क्या आएगा सिर्फ 1 इंटू 7। ठीक है, और वहीं अगर मैं 14 लिख दूँ 14 में क्या आ जाएगा 1 2 7 14। तो इसके सेल्फ और 1 से अलग 2 और फैक्टर हैं, ये सेल्फ और 1 पे ही अटक गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइम और ये क्या हो गया आपका कॉम्पोजिट। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है बच्चों और ये रही सोनिया मैडम चुटिया वाली। ठीक है, वाइल रवि टेक 12 मिनट, ये हुआ रवि बिना चुटियों वाला। ये कितने लेता है, सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मतलब इन दोनों की स्टार्टिंग लाइन है ये। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। भाई जब आप रनिंग करोगे, रेस लगाओगे किसी के साथ, तो सेम डायरेक्शन में ही तो भागते हो। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये ऐसे 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 घूम रहे हैं दोनों, कोई जल्दी पहुंचेगा कोई देर में पहुंचेगा, लेकिन यहीं सेम पोजीशन पे ये दोनों कब मिल पाएंगे, है ना। तो इसमें हम बच्चों इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। एलसीएम से देखो बच्चों कौन सा नंबर आता है, सबसे छोटा वो नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये दोनों का सबसे कम वो टाइम जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे। समझ रहे हो, वो टाइम इसके लिए भी सुटेबल है,
इसके लिए भी सुटेबल है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, क्या आएगा बच्चों इसका एलसीएम? देखो 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 13 तो एज इट इज ही रहेगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 156। ठीक है, तो 156 मिनट्स के बाद ये दोनों क्या करेंगे? सेम पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। अरे वेट, ये 18 मिनट्स है बच्चों, ये 13 नहीं है, ये हमने गलती कर दी यहाँ पर, इसे सुधारेंगे। ये आपका 13 नहीं, ये आपका 18 है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे बताओ कि कॉमन कौन कौन? ये और ये, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉमन वाले एक एक बार, बाकी नंबर फिर से। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोनों सेम पोजीशन पर मिलेंगे दोबारा। देखो ये 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करेगा, 24 में दूसरा कंप्लीट करेगा, 36 में तीसरा कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँचेगा। और जो ये है, क्या नाम है इन मैडम का? सोनिया मैडम। ये पहले 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करेगी, और 18 टू 36, दूसरा राउंड भी ये 18 मिनट्स में पूरा करेगी। तो 18 18 36, दोनों का टाइम मैच हो गया। 36 मिनट्स बाद ये दोनों सेम पॉइंट पर दोबारा पहुँचेंगे। ठीक है, अरे समझ आया? चलिए, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, और ये आपकी थ्योरम है 1.2। लेट पी बी आ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से लेके चले बच्चों, एक पी एक प्राइम नंबर है, 2 मान लेते हैं। ठीक है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 से कोई एक ऐसा नंबर जो ए स्क्वायर, चलो मान लो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। अगर 2 144 को डिवाइड कर सकता है, देन P डिवाइड्स A। P डिवाइड्स A, A कितना है? 12। अगर 2 144 को डिवाइड कर सकता है तो 2 आपका A को भी डिवाइड कर सकता है। मतलब A स्क्वायर को अगर P ने डिवाइड कर दिया तो A को P डिवाइड कर सकता है। A स्क्वायर अपॉन P, ये डिवाइड होगा कंप्लीटली। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो A है इसको भी P डिवाइड करेगा। समझे बच्चों? A स्क्वायर का मतलब होगा ही क्या यहाँ पर? देखो जैसे मैं लिख दूं 6 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अगर 2 इसको डिवाइड कर सकता है ना, देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, तो ये 2 को भी डिवाइड कर सकता है। समझे? अरे समझे? पर P क्या होना चाहिए बच्चों? P एक प्राइम नंबर होना चाहिए, मेन चीज। A के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? P लेकिन क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर ही होना चाहिए। प्रूव दैट √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों बताओ हम इसे इर्रेशनल कैसे प्रूव करें? हमें पता तो है कि ये √3 जो है वो इर्रेशनल है, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं बच्चों इसके लिए? हम कहते हैं चलो ठीक है, लेट सपोज, आप क्या करोगे? सपोज √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 क्या है? एक रेशनल नंबर। और अगर √3 रेशनल हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A अपॉन बी लिख लेते हैं। चलो A अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? तो A क्या हो जाएगा? A को मैं लिख सकता हूँ B मल्टीप्लाई बाई √3। अरे सिंपल सी चीज, इधर डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है? अब हम क्या कहते हैं कि सर हम तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड।
जब आप a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, b रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर इंटू 3। भाई रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3, और ये क्या होता है 3। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये 3 जो है वो a को डिवाइड कर सकता है ना। वेट अ सेकेंड, चलो a स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं c, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3b स्क्वायर। अरे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, बताना बच्चों, आपको आता है? अरे आपको कैसे आएगा, आपको तो हम ही सिखा रहे हैं। एक सेकेंड रुको, अब बताते हैं। देखो a को ये 3 डिवाइड कर सकता है, a स्क्वायर को, सॉरी, है ना। तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ 3c मान लेते हैं कोई एक नंबर। भाई a को 3 डिवाइड कर सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि वो एक क्या होगा, एक 3c के इक्वल होगा। हमने अभी अपनी थ्योरम में पढ़ा है ना कि p अगर एक प्राइम नंबर है और वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p फिर उस नंबर को भी स्क्वायर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3a को भी डिवाइड कर सकता है। किससे डिवाइड करेगा, उसमें मल्टीप्लाई सी कर दो तो मान लेते हैं। ठीक है, लेट, ठीक है। तो अब हम a की जगह क्या रखते हैं बच्चों 3c स्क्वायर, ओ सॉरी 3c स्क्वायर 3b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, कितना बचेगा 3c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या b स्क्वायर। अब देखो ये जो 3 है अब ये b को भी डिवाइड कर सकता है, c स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, है ना। और हमने क्या कहा था कि ये रेशनल है तो ये a अपॉन b की फॉर्म में आएगा, मतलब a और b क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे को प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, तो को प्राइम का मतलब उन दोनों में कोई भी चीज सेम नहीं है, उन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन यहां से हमें क्या पता चल रहा है, देखो अगर b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो b को भी 3 डिवाइड कर सकता है ना। एक सेकंड रुकना बच्चों, सॉरी। ठीक है, हमने क्या बताया था ऊपर कि a एंड b आर को प्राइम, लेकिन यहां पर क्या पता चल रहा है a और b में कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो ये क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब हमने जो सपोज किया था वो गलत था। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime numbers. So we can say that root 3 is irrational. समझे? देखो हमने सपोज किया कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, तो हम रूट 3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर a और b उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर कॉमन होगा तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा, राइट। अगर दोनों में कुछ कॉमन आ गया, मान लो हम क्या कह देते हैं a मान लो हमारा 9 हो गया और जो हमारा b है वो 6 हो गया। एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है, तो ये तो कट हो जाएगा क्योंकि इनमें कॉमन क्या है 3, तो ये क्या बचेगा 3/2। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन हमारा एंड में क्या आ रहा है, देखो हमने जब इसका स्क्वायर किया तो क्या है a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब a स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो a भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा।
ठीक है, हमने a की जगह अब 3c पुट किया। जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 3c² इज इक्वल टू b², मतलब जो यहाँ पर ये हमारा b² है, अब ये भी इस 3 से डिविजिबल है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया 3। ठीक है, ये 3। तो इस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, जो हमने पहले कुछ सपोज किया था वो क्या था, वो इससे मैच नहीं हो रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। हमने क्या सपोज किया था, a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो हमने सपोज किया था सबसे पहले क्या, कि √3 इज अ रेशनल नंबर, वो क्या था, वो गलत था। सो वी कैन से दैट √3 इज इरेशनल। तो हम कह सकते हैं कि √3 रेशनल नहीं, क्या है, इरेशनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा। शो डेट 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम बच्चों सेम अप्रोच से यहाँ पे काम करेंगे। लेट सपोज 5 माइनस √3 इज रेशनल। ठीक है, तो 5 माइनस √3 को हम अब किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में, और यहां पर आप लिख देंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो √3 क्या हो जाएगा बच्चों, √3 आ जाएगा आपका 5 माइनस a/b, मतलब 5b माइनस a/b। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 इरेशनल है, ये नहीं कि √3 इरेशनल है। पर √3 किस फॉर्म में आ गया बच्चों, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, सेम चीज, द फैक्ट डेट क्या, √3 इज इरेशनल। हमने आपको बताया था ना कि इरेशनल नंबर वो हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लेकिन अगर मैं इसको p मान लूं और इसको q मान लूं b को, तो ये बन गया ना p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो √3 क्या है, इरेशनल है। ये यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सो वी कैन से डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। समझे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर हमको बताना ही ये था कि √3 क्या है, एक इरेशनल। यहां पर हमको क्या बताना है कि 5 माइनस √3 इरेशनल है, ये नहीं बताना कि √3 इरेशनल है या रेशनल है, वो हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि √3 किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में, जो कि नहीं हो सकता। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब वो मैच नहीं हो रहा जो हमने सपोज किया था। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो हमने सपोज किया था वो गलत था। हम बच्चों इस मेथड में खुद को ही गलत साबित करते हैं अपना आंसर सही साबित करने के लिए। समझे, खुद कुछ सपोज करेंगे, वही चीज आपकी कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत साबित होगी, और इसकी वजह से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। चलिए सेम, लेट सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, 3 + 2√5 को क्या लिख सकते हैं हम a/b की फॉर्म में, और यहां पर a एंड b आर कैसे हैं, वो नेचर में को प्राइम, मतलब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका यहाँ पर 2√5 क्या हो जाएगा, a - 3b/b, और √5 क्या हो जाएगा, a - 3b/2b। यही क्या हो गया अब, दिस
बोलो, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that root 5 is irrational. Hence, we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational. समझे? चलिए, प्रूव डेट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। चलो इसी कलर से कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज, लेट सपोज, क्या सपोज करना है, 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, तो हम 1/√2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में। भाई हमने सपोज किया ना कि वो रेशनल है, तो रेशनल नंबर तो a/b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पर a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, b = √2a, है ना। और अगर आप इसको चाहो तो आप इसको पूरा करके बना सकते हो, जैसे आपको पहले वाले में समझाया था ना। चलो एक बार ऐसे ही कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से समझ आ जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बच्चों, b² = 2a²। यानी यहाँ पर जो ये b² है ये 2 से डिविजिबल है। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो जो b है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो क्या आएगा, हम सपोज कर लेते हैं अगर हम b को 2 से डिवाइड करते हैं तो c आएगा। तो b को हम क्या लिख सकते हैं, 2c। b की जगह हम क्या लिख देंगे, 2c, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये क्या हो गया, 2a²। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, 4c² = 2a²। 2 से जब 4 कट होगा तो क्या आएगा, 2c² = a²। मतलब अब यहाँ पर जो a² है वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल है ना। मतलब इनमें क्या है, एक कॉमन नंबर है, वो क्या है, 2। तो दिस contradicts the fact that a and b are co-prime. Hence, we can say that 1/√2 is irrational. ठीक है बच्चों, 7/√5, 7 × √5 सॉरी, ये क्या होगा, इसे भी सेम हम क्या सपोज करेंगे, ये क्या है, रेशनल। तो ये किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b की फॉर्म में। तो √5 क्या आ जाएगा, a/7b। ठीक है, फिर से इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, b, ठीक है, 7b√5 = a। अगर आपको ये पूरा करना है उसी मेथड से, और अगर आपको यही करना है कि नहीं सर, √5 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a/7b, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational. Hence, we can say that 7√5 is irrational. ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। ये आपको भी बार बार लिखनी है,
क्योंकि जब आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखोगे, एग्जामिनर को सब पता है, लेकिन जब उसको आप ये सोचो कि उसको नहीं पता, ठीक है, जब तक आप उसे नहीं बताओगे ना तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। जब तक आप उसे लिख के नहीं दोगे वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ बच्चों देखो हमारा रियल नंबर जो है ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको क्लास समझ आई होगी। आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करिए। हम कल अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा, पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, चलिए स्टे ट्यून बच्चों, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए यहीं तक करते हैं। ओके।